झारखंड, जल, जंगल और जमीन की वो पवित्र धरती जिसने अपने हक के लिए सदियों तक संघर्ष किया। और जब भी इस संघर्ष की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर गूंजता है, वो नाम जिसने आदिवासियों को आवाज दी, वो नाम जिसे दुनिया शिबू सोरेन कहती है, लेकिन झारखंड उन्हें भगवान की तरह पूछता है और कहता है दिशोम गुरु, यानी देश का गुरु। नेमरा के एक साधारण से गांव से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले इस आदिवासी जननायक की कहानी संघर्ष और विवादों दोनों से भरी है। कहानी शुरू होती है 11 जनवरी 1944 को। हजारीबाग, अब रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। बचपन का नाम था शिवलाल। पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे और समाज को जागरूक कर रहे थे, लेकिन यही जागरूकता सामंती महाजनों को खटकने लगी। साल 1957, शिबू अभी स्कूल में ही थे कि खबर आई उनके पिता की महाजनों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस एक घटना ने उस सीधे सादे लड़के को हमेशा के लिए बदल दिया। अब शिवलाल के हाथ में किताब नहीं, क्रांति की मशाल थी। उन्होंने कसम खाई कि वो इस महाजनी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 1970 का दशक आते आते शिबू सोरेन धनबाद की वादियों में टाइगर बन चुके थे। उन्होंने संथाल नवयुवक संघ बनाया। उनका तरीका सीधा था, महाजनों के लगाए धन काटना और गरीबों में बांटना और अपनी जमीन वापस लेना। उनका नारा था, जमीन हमारी है, फसल हमारी है। इसी दौरान उन्होंने टुंडी के जंगलों में अपना आश्रम बनाया और लोगों को शराब छोड़ने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोग उन्हें अब गुरुजी बुलाने लगे थे। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक नया इतिहास लिखा गया। शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि अलग झारखंड राज्य के सपने की शुरुआत थी। जय झारखंड का नारा अब बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंजने लगा था। जंगल का यह शेर जब राजनीति के पिंजरे में आया तो मुश्किलें कम नहीं हुईं। शिबू सोरेन दुमका से सांसद बने और केंद्र में कोयला मंत्री भी रहे। उन्होंने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन राजनीति हमेशा अस्थिर रही। लेकिन उनकी राह में विवादों के कांटे भी बहुत गहरे थे। चिरुडीह कांड 1975, उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा, जिससे 11 लोगों की जान गई। हालांकि दशकों बाद 2008 में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। शशिनाथ झा हत्याकांड 1994, यह उनके जीवन का सबसे काला अध्याय था। उन्हें अपने ही पीए की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली। वे देश के पहले ऐसे मंत्री बने जिन्हें पद पर रहते हुए हत्या का दोषी पाया गया। लेकिन 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इन मुकदमों ने उन्हें जेल भी भेजा, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वे हमेशा निर्दोष गुरुजी ही रहे। दशकों के संघर्ष और लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में दिशोम गुरु ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि उस पीढ़ी का अंत था जिसने झारखंड को नक्शे पर उकेरा था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही महापुरुषों के संघर्ष भरी कहानियों और देश की तमाम राजनीतिक घटनाएं को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक आते रहे। जोहार, जय झारखंड।